तो मेरे साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से सभी लोग क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन डी को, लिटरेचर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर देखिए हम क्या देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सेक्शन डी देखिए, मॉडल पर हम तो बहुत पढ़ेंगे, 14 से 15 मॉडल पर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पूरे के पूरे टॉपिक दिए जाएंगे। ठीक है ना। और उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ लेना है एग्जाम से पहले। और मॉडल पेपर तो आपको बहुत सारा दिया जाएगा, बहुत सारा मॉडल पेपर दिया जाएगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिटरेचर की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, मतलब क्वेश्चन को कितने 40 शब्दों में आपको लिखना है। क्या 40 शब्दों में आपको लिखना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, गांधी जी ने लॉयर को क्यों डांटा, क्यों डांटा लॉयर को। ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रोज का हो जाएगा, प्रोज का। ठीक है ना। प्रोज में आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे। अभी पोइट्री आएगा तो पोइट्री का भी मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप होंगे और 1 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आपका होगा, लॉन्ग टाइप होगा। ठीक है ना। लॉन्ग टाइप में आपका देखिए, इसको 40 शब्दों में लिखना और उसको 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन देखिए क्या है, और एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वहां पर एग्जाम में कुछ चीजें समझ में आती हैं तो आप लिख सके। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, गांधी जी ने जो लॉयर था वकील को डांटा, क्यों डांटा। तो द गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्राफ्टर, बटाईदारों से क्या किया उन्होंने, बटाईदारों से वे बहुत ही क्या कर रहा, कलेक्टिंग बिग फीस, मतलब कि वह एक फीस को इकट्ठा कर रहा था। ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको डांटा। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट टॉकिंग केस टू द कोर्ट डिड लिटिल गुड, मतलब कि इस केस को मैं अगर कोर्ट में ले जाऊंगा तो यहाँ अच्छा नहीं होगा, इसको डांटना ही क्या होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है ना। और देखिए क्या कर रहे हैं कि द क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकेन पनिश पीजेंट्स, मतलब यहाँ किसानों के लिए अच्छा होगा। ठीक है ना। और द रिलीफ फॉर देम, उनके लिए आरामदायक होगा। अकॉर्डिंग द गांधी जी के अनुसार, वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, इस तरीके से वह उस डर से उनको छुटकारा दिलाया। ठीक है ना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है कि वाट डू द हैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी जो सीमापुरी के लोग थे वो क्या कर रहे थे, अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे, वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। तो द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी हु बिलोंग्ड टू बांग्लादेश। ठीक है ना। मतलब जो सीमापुरी के लोग थे वो कहाँ से ताल्लुक रखते थे और वे जीने के लिए क्या करते थे। ठीक है ना। यह क्वेश्चन है आपका। तो द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी हु बिलोंग टू बांग्लादेश, वे कहाँ से आए थे, वे आ, वे क्या थे, सीमापुरी में रह रहे थे। वे कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। रैग पिकर्स, यानी बिकम रैग पिकर्स टू अर्न देयर लिविंग हुड एंड सर्वाइव गार्बेज वाज गोल्ड फॉर द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, बिकॉज देखिए उन लोगों के लिए क्या था कि वे क्या बन गए, यहाँ वहां से आकर यहाँ पर क्या बन गए, रैग पिकर्स बन गए, कूड़ा बिनने वाले बन गए। और न देयर लाइवलीहुड, मतलब लिवलीहुड, मतलब फिर जीने के लिए क्या करने लगे, कमाने के लिए वो क्या करने लगे, कूड़ा बिनने लगे। और क्या करे, कूड़ा करकट बिनने लगे। और कूड़ा उनके लिए क्या था, सोने के समान था। गार्बेज वाज गोल्ड फॉर द रैग पिकर्स, जो कूड़ा था वो गोल्ड था, मतलब सोना उनके लिए क्या था, किसके लिए सोना था, रैग पिकर्स के लिए क्या था, वो सोने के समान था। मतलब सोना, समझ रहे हो ना। तो किसके समान था, सोने के समान था। और ध्यान दीजिएगा, रैग पिकर्स यानी रैग पिकर्स सीमापुरी बिकॉज प्रोवाइड देम आइटम्स विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, मतलब ये क्या करते थे, सीना जो कूड़ा करकट बिनते थे ना, इनको क्या करते थे वे लोग, ये बेच करके कुछ कैश को अर्न करते थे और क्या करते थे, फिर उससे कुछ फूड और जीने के लिए वे क्या करते थे, इस काम को करते थे। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस, डगलस को जो प्रशिक्षक था कैसे ट्रेंड किया, मतलब कैसे उन्होंने उसको सिखाया। ध्यान दीजिएगा, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड स्विमर ने, जो इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक था उसको स्विमर बनाने के लिए
आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, मतलब खंड के रूप में उनको सिखाया। पहले सांस लेना सिखाया, फिर क्या सिखाया, फिर उनको पानी में कूदना सिखाया, कैसे कूदा जाता। फिर उन्होंने क्या किया कि फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन रोप अटैच्ड ऑन हिज बेल्ट। फिर उन्होंने 3 महीने तक क्या किया था कि वो क्या रस्सी के सहारे क्या होते थे, बेल्ट लगा करके पानी में कूदते थे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका एम्बिशन क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। मुकेश कौन था और उसका लक्ष्य क्या था, ये आपको बताना है। तो मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश क्या था, एक गरीब क्या था, गरीब चूड़ी बनाने वाले के घर पैदा हुआ था। हीज एम्बिशन वाज टू बिकम मोटर मैकेनिक, उसका लक्ष्य क्या था, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है ना, उसका लक्ष्य क्या था, वह मोटर मैकेनिक बनना था। ठीक है ना। आंसर ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। तो डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल पोलाइट ऑफ बेंगल मेकर्स, मतलब कि ध्यान दीजिएगा इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें कह रहा है कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे उनको, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए सबसे डिप्लोरेबल सबसे कठिन क्या था। ठीक है ना, पिलाइट बंगल मेकर्स, उनके लिए सबसे बड़ी कष्टदायक चीज क्या थी, सबसे बड़ी कठिन चीज क्या थी। ठीक है ना, ये आपको बताना। देखिए इसमें क्या कहा गया है, मैं आपको थोड़ा अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा और अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करूंगा। डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल पिलाइट ऑफ बंगल मेकर्स। देखिए क्या है, पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बंगल इंडस्ट्री, जो पीपुल थे ना वो ग्लास बंगल चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। आर एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, वे बहुत ही अधिक टेम्परेचर में काम करते थे। और दे वर्क इन डिग्नी सेल्स, मतलब वहाँ पर जो मृत कोशिकाएं, उनकी कोशिकाएं हो जाती थी, काम करते करते वो एकदम सूख जाती थी। ठीक है ना। विच हैव नो लाइट एंड ऑक्सीजन, वहाँ पर ना ही प्रकाश है और ना ही ऑक्सीजन है। वेल्डिंग ऑफ ग्लास बेंगल्स, जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे, जो चूड़ी बनाने वाले जो बेंगल्स थे ना, वेन कास्ट ब्लाइंडनेस मोर्स or the Bengal makers are burdened by the stigma caused the which they are born, and other victims circle politicians, ब्यूरोक्रेट्स, क्रीपर्स एंड लॉ एंड मिडिल मैन, मतलब कि यहाँ मिडिल मैन के जो लोग थे ना उनके लिए सबसे बड़ा क्या था, कमाने का साधन था। तो वो कभी कभी क्या होता था, अंधे भी हो जाते थे इससे, क्या चूड़ी मतलब बनाते बनाते क्या हो जाते थे, अंधे हो जाते थे। ठीक है ना। ये देखिए बेंगल मेकर्स बर्डन, उनके लिए क्या था, एक बोझ था। बाय द स्टीमा कास्ट ऑफ द, जो उस कास्ट के लोग थे, मतलब जैसे आप अगर बैंगल बनाने वाले घर पैदा हो गए तो आप चूड़ी ही बनाएंगे। ठीक है ना, आपका ये रूटीन चलता चला जाएगा। ठीक है ना, ये आप बता रहे हैं यहाँ पर। अगला देखिए, हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल। डगलस ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, डगलस ने क्या स्ट्रगल एट द पूल में कैसे स्ट्रगल किया। व्हाट स्ट्रेटजी, कैसे उन्होंने प्रयास किया, पूल में कैसे उन्होंने प्रयास किया कि व्हाट स्ट्रेटजी डिड अडॉप्ट सेव हिज लाइफ, उन्होंने पूल में कैसे प्रयास किया अपने जीवन को बचाने के लिए, उन्होंने क्या किया पूल में। ठीक है ना, क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि वो पूल से बाहर निकल जाए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डगलस नियरली पैरालाइज्ड, मतलब कि यहाँ पर जो डगलस थे वो लगभग क्या हो गए थे, स्तब्ध हो गए थे, पैरालाइज्ड हो गए थे। व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल बाय अ ब्रूसियर, मतलब एक शरारती लड़के के द्वारा जब उन्हें पूल में ढकेला गया तो वो लगभग एक निश्चेत की भावना में आ गए थे, एक बेहोशी की भावना में आ गए थे। और डिस्पाइट द ओवर पावरिंग फीवर, मतलब कि उन्होंने क्या किया, अपने डर को काबू करने के लिए इन मेंटेन इन होप, आशा की एक किरण रखी अपने मन में, मतलब उम्मीद रखी कि मैं निकल जाऊंगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे, ही मेड प्लान्स, उन्होंने योजना बनाई, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, कि डिस्केंडेड इनटू द वाटर। ठीक है ना, डिस्केंडेड मतलब पानी के अंदर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक योजना बनाई। क्या बनाया कि ही मेड जिसे उन्होंने निर्णय लिया दैट की His feet touch the bottom of the pool, जैसे ही उनका पैर बॉटम को टच करेगा तो क्या करेंगे, ही वुड जम्प ड्रामेटिकली, मतलब बहुत ही तेजी से वे जंप करेंगे। और टू द सरफेस बाय गिविंग हिज बॉडी इंटेंस जर्क अपवर्ड, उनकी बॉडी ऊपर किनारे की ओर चली जाएगी। ले डाउन द पैडल एंड द, और पैरों से सहारा लेते हुए वो किनारे की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा।
आगे रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस स्टेट को केयरफुली तरीके से पढ़िए और इस आंसर को जवाब दीजिए। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर यूर, जो हमारे लिए सुंदरता होती है सबसे आरामदायक या सबसे आनंदित होती है। इट इज़ लवलीनेस इंक्रीजेज, यह हमारे लिए प्रेम को बढ़ाती है। इट इज़ विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी समाप्ति की ओर नहीं जाती है। बट स्टिल विल कीप बावर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए शांत होती है। और स्लीप फुल स्वीट, मतलब कि बहुत ही आनंददायक होती है। और ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, मतलब कि बहुत ही गहरी सांस के साथ हमें क्या करती है, एक अच्छे सपने में ले जाती है। ठीक, कहने का मतलब इसका यही है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। हाउ इज अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर ईवर, कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदरता है हमारे लिए सब कुछ जॉय के लिए कैसे आनंदित है, तो ध्यान दीजिएगा। थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता है जॉय फॉर ईवर बिकॉज, क्योंकि हमारे लिए आनंददायक है, क्योंकि इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, यह एक परमानेंट खुशी का एक अस्थाई क्या है, सोर्स है। ठीक है ना, साधन है। हैप्पीनेस एंड इंस्पिरेशन, जो खुशी और जो सहानुभूति है, जो सहानुभूति है। एंड लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, ये हमें क्या करती है, हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव छोड़ती है। द प्लेजर एंड हैप्पीनेस, खुशी और आनंद गिवन बाई इट नेवर फेड्स अवे बट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यह कभी भी ओझल नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती, बल्कि यह क्या होती है, हमेशा बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, कहने का मतलब इसका ये है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाउ डज इट लवलीनेस, मतलब कि यहाँ इंक्रीजेज, यहाँ कैसे लवलीनेस को इंक्रीज करती है, कैसे एक प्रेम को यहाँ बढ़ाती है, आपको बताना है। तो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस एंड लीव्स। ठीक है, आप इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको इतने में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अगला व्हाट डज द पोएट मीन्स बाई से इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब कि यह कभी समाप्ति की ओर नहीं जाएगी, इस कथन का क्या मतलब है। तो देखिए, द फ्रेज पास इनटू नथिंगनेस मीन्स इट विल नेवर केस एग्जिस्ट, मतलब यह कभी भी नथिंगनेस कभी भी मतलब कि ये क्या कर रहा है कि द फ्रेज पास इनटू नथिंगनेस, ठीक, मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट विल नेवर चीज टू एग्जिस्ट, ठीक है, बट विल कंटिन्यू टू हैव लास्टिंग इंप्रेशन, मतलब कि यह कभी भी क्या होगी, विद्यमान नहीं होगी, लेकिन यह क्या होगी, हमेशा इंप्रेशन, मतलब हमें क्या करेगी, कंटिन्यू, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि हमें कंटिन्यू क्या कर रहा है, टू हैव अ लास्टिंग इंप्रेशन, हमारे ऊपर हमेशा यह क्या करेगी, एक प्रभाव छोड़ेगी। ठीक, अकॉर्डिंग द जॉन कीट्स के अनुसार अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है हमारे लिए सब कुछ होती है, हमारे लिए आनंददायक होती है, बिकॉज क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट सोर्स, यह एक कांस्टेंट सोर्स है, यह एक अस्थाई माध्यम है ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, खुशी और आनंद का। ठीक है, देखिए अगर आप कभी भी कोई सुंदर चीज़ को अपने घर में ले आएंगे तो आपको उसको देख कर क्या होगा, हमेशा आनंदित महसूस होंगे आप। जैसे आप घर में अच्छी सी सजावट कर देंगे तो आप हमेशा उसको देखेंगे तो आनंदित महसूस करेंगे। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो माई मदर एट 66 का लिखना है, क्या लिखना है, माई मदर एट 66। ठीक है ना, इसका आपको लिखना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये आपको करना है। ठीक है ना, उसके बाद ये देखिए तीन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप कर लीजिएगा। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इसको आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद एक और आता है, क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, कीपिंग क्वाइट, क्या, कीपिंग क्वाइट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको भी आप कर लीजिएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स इन वर्ड ईच, प्रत्येक का आंसर क्या, कितने शब्दों में लिखना है आपको, 40 शब्दों में लिखना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं पढ़ूंगा, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, नहीं टाइगर किंग ने, बाघ राजा ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया, क्यों लिया, ध्यान दीजिएगा, आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि द, क्या लिखेंगे, द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर, जो महाराजा थे ना
उन्होंने लगभग 70 शेरों का शिकार कर लिया, 70 बाघ का शिकार कर लिया था। ऐसा वे क्यों कर रहे थे? क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि आपकी जो मृत्यु होगी 100वें बाघ के द्वारा होगी, 100वें बाघ से होगी। तो यहाँ आप देखिए, एंड दस द टाइगर पॉपुलेशन इन द फॉरेस्ट ऑफ द किंगडम बिकॉम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। ठीक है ना, कहने का मतलब कि जो उनके जंगल थे ना, उनके जंगल के लगभग सभी शेर क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। तो वे क्या चाहते थे? इट वाज देन, वे चाहते थे कि डिसाइड टू गेट मैरिड, वे ऐसी ऐसी जगह शादी करें, ऐसी लड़की से शादी करें, मैरिड टू गर्ल इन द रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली से हो, इन क्या करें? इन स्टेट विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर टाइगर की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो, जहाँ पर टाइगर की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो, यहाँ पर वो शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया। ठीक है ना, चलिए। हाउ डिड आथर रीच अंटार्कटिका, लेखक लेखक यानी अंटार्कटिका पहुँचने पर कैसा महसूस किया? ठीक है ना, अंटार्कटिका पहुंचने पर कैसा महसूस किया, ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करा है कि द राइटर फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका पहुंचने पर जो राइटर का पहला जो भाव था, जो पहला इमोशन था, वाज ध्यान दीजिएगा, वाज दैट ऑफ रिलीफ, आरामदायक था। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, रिलीव्ड टू हैव सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कंस्टेंट यानी कॉन्टिनेंट आफ्टर ओवर 100 आवर्स। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि 100 घंटे से अधिक समय के बाद अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखने पर उन्हें राहत महसूस हुई। क्या हुई? राहत महसूस हुई। और देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देन ही एक्सपीरियंस्ड अ सेंस ऑफ, क्या कह रहे हैं? अ सेंस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि देन ही एक्सपीरियंस्ड अ सेंस ऑफ अम्यूजमेंट ऑन सीइंग इट्स, ठीक है ना, वास्टनेस एंड इमेंस वाइट लैंडस्केप विच डेजर्ट हिज आइस। क्या? डेजर्ट विथ आइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर उसने इसकी विशालता यानी विशालता और विशाल सफ़ेद परिदृश्य को देखकर आश्चर्य का अनुभव हुआ, जिसे उसकी आंखें चौंधिया गई। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम्ब। ठीक है ना, डेरी लैम्ब से कैसे क्या हुआ? इम्प्रेस्ड हुआ। चलिए इसका आंसर आपको हम अच्छी तरीके से बताते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर लिखिए, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर, जो बच्चे हमारे जानते हैं ना, वो आंसर जरूर लिखेंगे इसका। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर लिखते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। डेरी वाज इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, हिज वे ऑफ लिविंग, ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, फ्रेंडली बिहेवियर एंड फाइनली ही जेस्ट एंड जील टू लाइव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट। कहने का मतलब कि डेरी श्री लैम्ब के जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, उनके जीवन जीने के तरीके, उनके आशावादी चरित्र, मैत्रीपूर्ण व्यवहार और अंततः उसके जीवन को पूर्णता से जीने के उत्साह और जोश से प्रभावित हुए। ठीक है ना, और दीज यूनिक क्वालिटी, इस जो यूनिक क्वालिटी थी मिस्टर लैम्ब की, अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम। मतलब कि मिस्टर लैम्ब के इन अनोखे गुणों ने डेरी को उनके और आकर्षित किया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, हाउ डज जो रिस्पोंड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग। मतलब कि जो अपने पिता की कहानी कहने पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। जो थी अपने पिता की कहानी को सुनने पर यानी कहने पर कैसी प्रतिक्रिया देती है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, हर माइंड वाज बबलिंग विद क्वेरीज रिगार्डिंग वाट एवर द हियर्ड और सॉ। ध्यान दीजिएगा, उसने जो कुछ भी सुना या देखा उसके संबंध में उसके मन में प्रश्न उमड़ रहे थे। हर रिस्पॉन्सेस to the stories were a curious mixture of emotions caught in the recognitions of the known and in क्या हो जाएगा, ignorance to explore the unknown aspects when the basic tale by her father। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि उसके संबंध में कहानियों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं ज्ञान की पहचान में पकड़ी गई भावनाओं
और उनके पिता द्वारा मूल कहानी के बुने हुए अज्ञात पहलुओं का पता लगाने की उत्सुकता एक जिज्ञासु मिश्रण थी। क्या थी? जिज्ञासु मिश्रण थी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका 80 शब्दों में आपका लिखेंगे जवाब, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए इसको अच्छी तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु वाज साक्रिस्टिक? साक्रिस्टिक कौन था? व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल के बारे में उन्होंने क्या बताया? ठीक है ना। थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया ये आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करा है कि सैम वाज अ साइक्रिस्टिक। सैम क्या था? एक मनोचिकित्सक था। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। वह चार्ली का मित्र था। द साइक्रिस्टिक फ्रेंड एक्सप्लेन्ड चार्लीज फाइंडिंग in the heart level was the result of stress, fear and insecurity of the new world। ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ली मित्र बताया कि मनोचिकित्सक मित्र ने बताया कि चार्ली की हृदय स्तर की खोज नई दुनिया के तनाव, भय और असुरक्षा का परिणाम थी। ठीक है ना। ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि वाज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट एंड नथिंग एल्स। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उन्होंने उससे कहा कि वह एक चलता फिरता सपना है। ठीक है ना। इच्छा पूर्ति और कुछ नहीं। ठीक है ना। ही आल्सो क्या हो जाएगा, व्रीव्ड हिज फ्रेंड चार्ली that the stress and fear had made him find and escape to the world that was understood, यानी कि undisturbed, had plenty of leisure। करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया कि उन्हें एक ऐसी दुनिया से भागने के लिए मजबूर कर दिया है जो आबादित और जहाँ भरपूर फुर्सत है। ठीक है ना। अगला, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ द अमेरिकन वार प्रिजनर्स? ठीक है ना। हाउ डिड हिज वाइफ हैना हेल्प हिम द हिज प्यूस एक्ट? ठीक है ना। सदाओ ने अमेरिकी युद्ध के कैदी की जान कैसे बचाई? इस पवित्र कार्य में उनकी पत्नी हैना ने उनकी किस प्रकार मदद की थी? ठीक है ना। ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा। When the journal man did not come to kill the American wars prisoners, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अच्छी तरीके से समझेंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से। ठीक है ना। क्या कर रहा है कि when the journal man did not come to kill the American war prisoner, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब जर्नल के आदमी अमेरिकी युद्ध बंदी को मारने नहीं आए तो डॉक्टर सदाओ डिसाइड टू सेव हिज लाइफ, सक्सेसफुली मैनेज्ड टू रिमूव द बुलेट दैट हैड लॉन्ग्ड हिमसेल्फ क्लोज द किडनी। ठीक है ना। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि फैसला किया, डॉक्टर सदाओ ने उनकी जान बचाने का फैसला किया और किडनी के पास लगी गोली को सफलतापूर्वक निकालने में कामयाब रहे। ही मेड ऑल एफर्ट्स टू कीप द अमेरिकन अलाइव, ही मेड अरेंजमेंट फॉर द अमेरिकन टू एस्केप। कहने का मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिकी के भागने की व्यवस्था की। उन्होंने उसे नाव और राशन, जापानी कपड़े और यहाँ तक कि एक टार्च की रोशनी भी प्रदान की। ठीक है ना। ही प्रोवाइडेड बोट और जापानीज क्लोथ और एंड इवन टार्च लाइट विद द कुड इंडिकेट हिज राशन सप्लाईज एंड क्या एंड एग्जॉस्टेड। ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। ठीक। और थ्रू हेना द नेवर सीन एन ऑपरेशन ही नेड नेवर बिफोर administered an anesthesia, the cleaned the injured soldiers, wound with a towel and assistant यानी कि assisted her husband in the operation। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि पहले, अब देखिए हालांकि हेना ने कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था और उसने पहले कभी एनेस्थीसिया नहीं दिया था। उसने घायल सैनिक को घाव को तौलिए से साफ किया और ऑपरेशन को अपने पति की सहायता की। ठीक है ना। तो ये आपको सेक्शन डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।